आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, पहाड़ों पर जब हम जाते हैं तो जो ऑक्सीजन है उसका आंशिक दाब कम हो जाता है। अतः मैदान की अपेक्षा ऊंचाई पर जो श्वसन की क्रिया है वो थोड़ी तीव्र गति से होती है। इसके निम्न कारण हो सकते हैं। इसके कारण हम आपको बताएंगे, लिखकर देख लेते हैं। पहाड़ों पर, यहाँ पर पहले लिख देते हैं, पहाड़ों पर मैदान की अपेक्षा श्वसन क्रिया तीव्र होती है। श्वसन क्रिया तीव्र होती है। तीव्र गति से होती है या तीव्र होती है क्योंकि पहाड़ों पर पहाड़ की ऊंचाई बढ़ने से ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो है वो कम होता है। आंशिक दाब कम होता है। श्वसन क्रिया के या प्रक्रिया के प्रभाव निम्न हैं। श्वसन प्रक्रिया के प्रभाव निम्न हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। निम्न हैं। पहला हो जाएगा हमारे पास कि रुधिर में घुली हुई ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है। देखिए, जो ब्लड में ऑक्सीजन होती है उसका भी आंशिक दाब कम हो जाएगा क्योंकि पहाड़ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन दाब कम होता है। O2 रक्त में सुगमता से विसरित होती है। O2 जो है वो रक्त में सुगमता से विसरित होती है। ऐसा शरीर में ऑक्सीजन परिसंचरण कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप सिर दर्द तथा उल्टी का आभास होता है। रुधिर में घुली ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है। O2 जो O2 होती है रक्त में सुगमता से विसरित होती है। अतः शरीर में ऑक्सीजन परिसंचरण कम हो जाता है। ऑक्सीजन का परिसंचरण जो है वो कम हो जाता है। और देख लेते हैं इसे। और इसकी वजह से होने क्या लगता है, सिर दर्द या उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। देखिए, जब ऑक्सीजन की कमी होती है शरीर में तभी हम क्या करते हैं, सांस भी जोर जोर से लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की हमें पूर्ति भी तो करनी है। जितनी हमें वॉल्यूम चाहिए ऑक्सीजन की श्वास की प्रक्रिया के दौरान उतनी तो हमें लेनी ही पड़ेगी। उसे हम बाहर एटमॉस्फेयर से लेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी श्वसन करना पड़ेगा। ये क्या होता है, ये श्वसन तीव्र गति से बढ़ा देता है। कुछ दिनों तक ऊंचाई पर रहने से रुधिर में लाल रुद्राणुओं की संख्या बढ़ जाती है और श्वास क्रिया सामान्य हो जाती है। जब काफ़ी दिन हो जाते हैं वहाँ रहते तो हमें उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग होना पड़ता है। तो शरीर में इतना तो अनुकूलन होता ही है कि वो क्या करती है, हमारी O2 जो लाल रुद्राणु होते हैं उनको बढ़ा देती है। लाल रुद्राणु में ही क्या, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट पाया जाता है जो ऑक्सीजन को परिवहन करता है। कुछ दिनों बाद, यहाँ पर हम लिखकर बता दें आपको, कुछ दिनों बाद पहाड़ों में रहने पर
पर रक्त में लाल रुधिराणुओं की संख्या बढ़ जाती है। लाल रुधिराणुओं की संख्या बढ़ जाने से श्वास क्रिया सामान्य हो जाती है। तो गाइस, ये था हमारे पास प्रश्न की पहाड़ों पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।